Sushmita from Civil Center and welcome all of you back to our channel. So guys, in our today's video, we are going to discuss about the difference between WBM and WMM. So nowadays, why WMM is used more, let us just discuss. So guys, at first we will discuss about what is WBM. So basically, in this figure you can see this is our WBM road. Here you can see the aggregate is mixed with sand and is compacted. So guys, in this image you can see this is our WBM road. The full form of WBM is water-bound macadam. The wearing surface of the WBM road includes a clean and crushed aggregate that is mechanically connected through a rolling operation. And the material is tied to a filter material which is also called screening, and the water is laid on a prepare base. तो गाइस, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, जो हमारा एग्रीगेट है उसको सॉइल के साथ मिक्सअप किया गया है और उसके बाद जो हमारा सब बेस है उसमें ले डाउन किया गया है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं ये रोलर मशीन जो कॉम्पैक्शन करने के लिए हेल्प करता है। तो हम लोग रोड को कॉम्पैक्शन करने के बाद यहाँ पे वाटर अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, जो मेन डिफरेंस है WBM और WMM में कि हम लोग WBM में बाद में वाटर अप्लाई करते हैं और WMM में हम लोग पहले ही वाटर अप्लाई कर लेते हैं। तो आप ये फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे वाटर अप्लाई करके एक बार और रोलिंग किया जा रहा है जैसे कि हमारा सरफेस लेवल हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा WMM क्या होता है। तो ये इमेज में आप देख सकते हैं कि ये हमारा WMM है। यहाँ पे देखिए जो हमारा वाटर है वो हम लोग पहले ही ऐड कर देते हैं। फ्रेंड, जो हमारा फुल फॉर्म है WMM का वो है वेट मिक्स मैकाडम। दिस इज द न्यू मेथड और आजकल हम लोग यूज करते हैं WMM क्योंकि WMM बहुत हद तक बेटर है WBM से। तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि WMM क्यों बेटर है WBM से। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि WMM क्या है। तो दिस इज अ न्यू मेथड वेयर एग्रीगेट आर मिक्स्ड विद वाटर बिफोर लेइंग and the wet mix is laid and then it is rolled. And friends, the wet mix roads are also superior than WBM in all aspects. So we will know later on how it is more superior than WBM. तो friends, जैसे कि हम लोग WMM में यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, तो जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं वो है हमारा क्रस्ड एग्रीगेट और एक बाइंडर मटेरियल हम लोग यूज करते हैं जो इसको बाइंड करेगा। इसके साथ हम लोग एक स्क्रीनिंग मटेरियल भी यूज करते हैं और उसके साथ हम लोग वाटर अप्लाई कर देते हैं। साइमल्टेनियसली हम लोग सारा मिक्सचर को मिक्सअप कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह हम लोग हमारा जो सरफेस है उसमें ले डाउन कर देते हैं। तो ये जो है ना फ्रेंड हमारा क्विक प्रोसेस है और इसका जो कैपेसिटी है ड्राई होने का वो भी WBM से बहुत बेटर है, इसलिए हम लोग WMM को ज्यादातर प्रीफर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि मेन कॉज क्या है जो हम लोग WBM को अब ज्यादा यूज नहीं करते हैं और WMM ही क्यों प्रीफर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा WMM का रोड है वो ज्यादा ड्यूरेबल है WBM के अकॉर्डिंग से, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का जो WMM रोड है वो WBM के कंपैरिजन में जल्दी ड्राई हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा एडवांटेज है हमारे लिए। और नेक्स्ट है हम लोग का फ्रेंड कि जो WMM प्रोसेस है वो हमारा क्या है कि बाकी प्रोसेस से ज़्यादा फास्टर है। तो हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन जो हम लोग का टाइम है वो भी हम लोग का बच जाता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड जैसे कि हम लोग का जो मिक्सचर है वो हम लोग तुरंत ही उसको सरफेस में हम लोग का ले डाउन कर लेते हैं। तो उसके बाद ही हम लोग जो बिटुमिनस लेयर है वो भी अप्लाई कर देते हैं साइमल्टेनियसली। तो इसलिए ये इसमें हम लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, ये एक वेरी क्विक प्रोसेस हो जाता है। और इसमें जो हमारा जो वाटर भी ज़्यादा वेस्टेज होने का चांसेस नहीं है, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि WBM में हम लोग बाद में वाटर स्प्रिंकल जैसे करते हैं तो उसमें वाटर का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये WMM में नहीं होता है। तो ये सब जो एडवांटेजेस है WMM में, इस कारण के लिए हम लोग WMM ज़्यादा यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि WMM में अभी हम लोग इसे डिस्कस किए कि क्या क्या मटेरियल हम लोग यूज करके WMM बनाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है WMM का। तो पहला है हमारा जो फीडर्स है, नेक्स्ट है वाइब्रेटिंग स्क्रीन, उसके बाद है कन्वेयर, फिर हम लोग यूज करते हैं पग मिल मिक्सर, उसके बाद है सिलो और हॉपर, उसके बाद एक वाटर टैंक चाहिए हम लोग को और एक कंट्रोल पैनल चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था कंपोनेंट WMM का। तो अब हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्यों हम लोग
WMM ज़्यादा यूज़ करते हैं और WBM को हम लोग यूज़ अब नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, जैसे कि हमारा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।